हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए बहुत सारे टॉपर्स लेके आते हैं। हम आपके लिए ऑफिसर्स लेके आते हैं जिन्होंने गेट और ईएससी क्रैक किया है, जो आप सभी का सपना है। ये आम लोग नहीं रहते, कहीं ना कहीं इन सब ने अपने अपने पार्ट में बहुत कुछ स्ट्रगल किया रहता है। हम बस ये चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, वो ऐसे कुछ सीक्रेट्स बता सकें जिनके मदद से आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकें। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक ऑफिसर बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय आशीष। मेरा नाम शिशिर कुमार है और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं बीआईटी मिश्रा से ग्रेजुएशन पास आउट किया हूँ। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन किया था गेट और ईएससी का, एंड आई अचीव 640 रैंक इन गेट in 2018. Then I joined NITI Mumbai for 7 months. After that I got call from NTPC, and right now I am in NTPC working as assistant manager for last 2 years. वेरी गुड सर। मतलब मजा आ जाने वाला है पूरे सेशन में, क्योंकि आप हम लोग कितनी सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं कि निटी का लाइफ कैसा था, फिर हम लोग एनटीपीसी को डिस्कस कर सकते हैं, और खासकर आपके कॉलेज लाइफ बीआईटी के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए बहुत अच्छे से, है ना। बहुत सारे टिप्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपर्स, ऐसे ही सारे आपके लिए ऑफिसर्स मैं लेके आता रहता हूँ। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छे से वीडियो को अगर एंजॉय करते हैं तो लाइक जरूर करिए। कोई भी डाउट रहे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग देखते रहते हैं पूरे वीडियो को। तो सर, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका भी लाइफ कैसा चल रहा है। मतलब एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जब आप एनटीपीसी में पहुंचते हैं तो वहां पर आप क्या क्या देखते हैं। वो तो हम लोग जब मैकेनिकल में रहते हैं वो पावर प्लांट अपना रहता ही है, तो उसमें सब पढ़े रहते हैं कि टरबाइन है और बॉयलर है। तो आप बताइए एक्चुअल लाइफ में कैसा रहता है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स बेस है उसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो जो हम लोग कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं 4 इयर्स, सिमिलर चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, एकदम फील करने को मिलता है। क्योंकि वही जो हम पंप्स पढ़ते हैं, वही जो जनरेशन, पावर जनरेशन की चीजें पढ़ते हैं, जो भी कूलिंग टावर्स वगैरह वगैरह जो भी पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को, फील करने को मिलती हैं। और हमें एक्चुअली में वो सबसे डील भी करना रहता है कि वो प्रॉपर रन कर सके, प्रॉपर पावर जनरेशन हो सके उसके रनिंग से। तो हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर कोई कोर है तो वो एनटीपीसी है। एनटीपीसी है तो मतलब वही है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं किसी भी टेक्निकल जॉब में, तो यार एनटीपीसी में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सर, मैं ये नेक्स्ट आप लोग आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर अभी वहां पर क्या चीजों को देखते हैं। मतलब टेक्निकल देखते हैं, नॉन टेक देखते हैं, कौन से डिपार्टमेंट को देखते हैं, और उसमें आप क्या जॉब करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, जब से ज्वाइन किया था तब से पूरी एनटीपीसी की कहानी। तो मैं दिसंबर 2018 में एनटीपीसी ज्वाइन किया था। तो एनटीपीसी का ऐसा है कि पहले फर्स्ट ईयर वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि 4 मंथ्स फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, और नेक्स्ट 4 मंथ्स टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, एंड लास्ट 4 मंथ जो होता है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टाइप का एक फाइनल ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एनटीपीसी का, जहाँ पर कि हर चीज को देखने का मौका मिलता है। और फिर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है। सो बेसिकली पिछले 3-4 साल से पहले जो है वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होती थी, जैसे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है। तो पहले डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होती थी। मैकेनिकल की मोस्टली टरबाइन मेंटेनेंस साइड में होती थी, या फिर बॉयलर मेंटेनेंस साइड में। इलेक्ट्रिकल वालों की इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में होती थी, और ऑपरेशंस में भी कुछ जाते थे। बट अभी कंपनी ने कुछ चेंज कर दिए हैं अपने नॉर्म्स। तो अभी जितने भी रिक्रूट्स आते हैं उन्हें उन्हें वो ऑपरेशंस में ही डालते हैं मोस्टली। तो मोर और लेस इलेक्ट्रिकल हो आप या फिर मैकेनिकल हो, जॉब आपका सेम ही रहता है इन ऑपरेशंस। बस यही है कि चीजों को देखने का आपका नजरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले मोर और लेस जो वहां पर जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रहते हैं उनको वो अच्छे से पहचान पाते हैं, और मैकेनिकल जितने भी मतलब रनिंग इक्विपमेंट्स हैं उन सबको वो अच्छे से जानते हैं। और सीएनआई के भी होते हैं, जो कि जितने भी लूप्स होते हैं जिस पर कि मोस्टली वर्क करता है पावर प्लांट, तो वो सारे लूप जो है वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशंस में तीनों का वो होता है कि हाँ, तीनों लोग हैं तो मतलब ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। और मोस्टली एक ग्रुप में जो है तीनों के तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी में केवल मैकेनिकल के ही लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक ग्रुप में मिक्स रहते हैं।
तो अभी जैसे फिलहाल मेरा ऑपरेशन में ही है, मैं एनटीपीसी विंध्याचल में पोस्टेड हूँ अभी। तो अभी मेरा जॉब ऐसा रहता है कि एक तो शिफ्ट ड्यूटी रहती है, 2 दिन मॉर्निंग 2 दिन इवनिंग 2 दिन नाइट वाली। तो इसमें हम लोग को मोस्टली पैरामीटर्स ऑब्जर्व करने रहते हैं, जो कि मतलब पावर जनरेशन, जैसे मैं 500 मेगावाट में हूँ, तो वो 500 मेगावाट प्रोड्यूस होता रहे, इसके लिए हमें हर एक पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना रहता है। अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो उसे हैंडल भी करना रहता है। तो इन सब तरह की चीजें हमें ऑपरेशंस में ही सीखने को मिलती हैं, और किसी मतलब मेंटेनेंस वगैरह में नहीं मिलती हैं। तो जो कोर होता है एक पावर प्लांट का, दैट इज ऑपरेशन। तो आई थिंक अगर कोई अभी एनटीपीसी ज्वाइन करता है तो इट्स बेस्ट फॉर हिम। तो ये था एनटीपीसी का कि मतलब कैसे स्टार्ट होता है। सर ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर कोई एक स्टूडेंट एनटीपीसी ऑप्ट करता है तो वहां पर वो जाके क्या क्या चीजें करेगा। पर आप ये बताइए कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता क्या है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना सर कि वो 100-200 रैंक तक लेता है ना, फिर उसके बाद नहीं लेता। तो ये सडन शिफ्ट आया कैसे और क्यों किया गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स को हम लोग बता देते हैं कि क्या इसमें हुआ कि ज्यादा रैंक में लिया जा रहा है, और अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे है तो क्या आपके चांसेस रहते हैं आपको लेंगे वो लोग, और उसके बाद वो लोग क्या क्या प्रोसीजर से गुजारे हैं तब आप एक असिस्टेंट मैनेजर बने, इसके बारे में। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं बताया था कि मेरा रैंक अराउंड 600 था, तो मोस्टली एनटीपीसी 270 या 300 रैंक के ऊपर कॉल नहीं करती है किसी भी मतलब ब्रांच में। सो इस बार भी मतलब मुझे तो आइडिया नहीं था कि एनटीपीसी इज गोइंग टू चेंज देयर सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैं भी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर्ड उतना ज़्यादा नहीं था। तो मेरा फोकस था ओएनजीसी और आईओसीएल। आईओसीएल भी मतलब वो बेसिकली रैंक बेसिस पे ही लेती है, तो उसमें भी मतलब बहुत कम ही चांस था। So my focus was on ONGC only after GATE. But NITI Mumbai से कॉल आ गया था, so I joined NITI Mumbai in May 2018. तो वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है वो। उसके प्लेसमेंट्स तो मतलब फॉर अ गेट स्टूडेंट, फॉर अ टेक्निकल स्टूडेंट, इट्स माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल सर, उसको तो मैं सोच के रखा हूँ, वो डिस्कस करेंगे ही। अभी बस पहले हम लोग ना एनटीपीसी को करते हैं, बताइए सर। बिल्कुल। तो 2018 के पहले ऐसा था कि 300 रैंक तक क्लोज हो जाती थी एनटीपीसी। बट एनटीपीसी ने क्या देखा कि बिकॉज जो टॉप रैंकर्स होते हैं दे इधर प्रेफर आईओसीएल और ओएनजीसी प्रोडक्शन, और ईएससी में भी कुछ क्वालिफाई हो जाते थे। तो मोस्टली सीट्स जो है वो वैकेंट ही रह जाती थी एनटीपीसी की, मतलब मोर देन 60 to 70% सीट्स वैकेंट रह जाती थी। अगर 50 वैकेंसी है तो नॉर्मली 20 to 25 पीपल ही ज्वाइन करते थे। तो 2018 से दे हैव चेंज देयर सिलेक्शन प्रोसेस। सो व्हाट दे हैव चेंज कि दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग अप टू 1000 रैंक, और उन लोगों ने 3 प्रोसेस कर दिए। सबसे पहला बिहेवियरल टेस्ट रख दिया था, और बिहेवियरल टेस्ट में बेसिकली हम लोग का एप्टी टेस्ट करते हैं वो लोग कि वेदर दे फिट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो कुछ लोगों को उसमें वो लोग रिजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर जिनको सिलेक्ट करते हैं उसके बाद जीडी राउंड होता है, जीडी के बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है, और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन करते हैं। तो इस बार मतलब जैसे 1000 रैंक तक था, कॉल किया था उन लोगों ने, तो इस बार थोड़ा सा उम्मीद थी कि हाँ चलो मतलब वी हैव चांस। और जनरल में 1000 रैंक कॉल करना मतलब 600 का तो चांस ज्यादा ही था। सो मैं बट स्टिल एनटीपीसी का बैकग्राउंड मतलब जो देखे, मतलब फिर भी मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आई गेव माय 100% इन जीडी एंड इंटरव्यू आल्सो, और यस आई वाज सिलेक्टेड। तो 2018 के बाद 19-20 में भी यही प्रोसेस फॉलो हुआ, और इवन एनटीपीसी आगे भी यही प्रोसेस फॉलो करने वाली है। ओके, मतलब ये जो अभी इस साल जो लोग गेट एग्जामिनेशन दिलाए हैं उनको ये पता रहना चाहिए कि यार थोड़े आपके भी चांसेस हैं 1000 तक के आने के लिए, क्योंकि इससे पहले के जो लोग थे ना सर, वो लोग ये सोचते थे कि इतने में तो लेता ही नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे भर के। तो वो नहीं करना है, आप सब लोगों को देना है, मतलब वो फॉर्म आपको भरना ही है एनटीपीसी का, क्योंकि 1000 तक कॉल आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सर। और नेक्स्ट थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि बिहेवियरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्या रहता है, क्योंकि मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, कई स्टूडेंट्स से मैंने पूछा है, मतलब जो ऑलरेडी पीएसयू में हैं उनका नहीं हो पाया सिलेक्शन एनटीपीसी में। तो क्या रीजन ऐसा रहता है कि नहीं हो पाता और आपका हो गया, कुछ आप जानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अराउंड 700-800 रैंक तक आते हैं गेट में, वो और जो 100 के अंदर आते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि बस 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। तो अगर आप उनको मानते हो कि 700 रैंक वाले उतने अच्छे नहीं होते, उतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते, तो ये गलत है। तो एनटीपीसी ने जो बिहेवियरल टेस्ट लाया उसमें यही वो चेक करते हैं, एनालिटिकल गेम्स कुछ उसमें प्ले कराते हैं वो लोग, जिसमें कि वो लोग चेक करते हैं कि ये मतलब वो कुछ ट्रेट्स रखते हैं उन लोग उसमें, वो
जिसके सिलेक्शन प्रोसेस में कि ये ट्रेड्स हमारी कंपनी के लिए मतलब कुछ रखते होंगे बेस, तो उस बेसिस पे वो लोग जो है सिलेक्शन प्रोसीजर अपना रखते हैं। तो जैसे उसमें एक दो था कि कुछ मनी आप किसी को लेंड कर रहे हो, ठीक है, तो उसी में था कि आप कितना दूसरों को दोगे, कितना आप अपने फ्रेंड को दोगे, और फिर आप अपने पास कितना रखोगे, तो इसी तरह से था। तो ऐसे ही कुछ कुछ गेम्स रहते हैं एनालिटिकल बेस्ड, सो दे मेनली टेस्ट योर एप्टीट्यूड। तो बस उसी के बेसिस पर वो लोग ट्रेड से कैलकुलेट करते हैं और उसी के बेसिस पर वो लोग वहाँ पर रिजेक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर रैंक अच्छी आ गई, फर्स्ट रैंक या फिर सेकंड रैंक आ गई, तो उनका अच्छा होगा एप्टीट्यूड, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका क्या हाल रहता है इंटरव्यू के टाइम पे? क्योंकि ना मैंने सुना है कि ना बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया था वो, मतलब 10th 12th का मैं किसी से सुना था कि 10th 12th का केमिस्ट्री वगैरह पूछ लिया गया था, इसका क्या वैल्यू रहता है, उसका क्या रहता है, तो इसके बारे में बताइए आपका कैसा क्या था और आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे मेरा इंटरव्यू जो था थोड़ा सा टफ हुआ था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड वो ऑटोमोबाइल से था, तो वो लोग स्टार्ट कर दिया ऑटोमोबाइल के थोड़ा डीप में जाने तक, मतलब बैलेंसिंग सब स्टार्ट कर दिए थे पूछना। वहां तक तो ठीक था, फिर भी उसके बाद फिर जो मतलब जनरल क्वेश्चन था उसमें वो लोग करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन था, उसमें वो लोग ये सब चीज पूछते हैं, मतलब जैसे केमिस्ट्री का चीज हो गया, मेरे से पॉल्यूशन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछे थे वो लोग। अच्छा, मतलब ये होता है ना, ये सही है, मतलब कि आपको 10th 12th हाँ वो हाँ सब हाँ पूछ लिया जाएगा? हाँ हाँ, ये बताइए। हाँ हाँ, जनरल एप्टीज तो वो पूछते हैं, वहाँ पे 3-4 लोग बैठे रहते हैं, दे आर फ्रॉम IIT दिल्ली की, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से रहते हैं। तो उसमें एक तो बंदा रहता है टेक्निकल, जो कि आपका बैकग्राउंड देखता है कि आप अगर आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट किया तो उससे वो पूछता है, अगर आपने जॉब किया तो उससे पूछता है एक्सपीरियंस से। तो एक तो टेक्निकल पूछता है, और एक जो करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए उन्होंने अलग बंदे बैठा रखते हैं, और एक HR वाला रहता है जो कि मतलब वो बेसिकली देखता है कि आप फिट हो कि नहीं कंपनी के लिए, आपका एटीट्यूड वगैरह सही है कि नहीं कंपनी के लिए, तो वो तीसरा बंदा रहता है। तो करंट अफेयर्स में या कुछ भी पूछते हैं वो लोग, मेरे से तो पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पूछने लगे थे। इनफैक्ट उन्हें पता था कि मतलब जो भी वो सब हम लोग देखते हैं ना रोड पे आजकल मीटर्स लगे रहते हैं कि जो कि SO2 और CO2 इन सब का मेजरमेंट देता है, तो वो एक्चुअली में मेरे से पूछ रहे थे कि पटना में कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, एंड दे वर नोइंग कि पटना में कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो ये ऐसा मतलब नहीं है मैं कि इंटरव्यू बहुत इजी होता है, ऐसा इजी रहता है, ये नहीं है ना, मतलब मैं कई लोगों से सुना सर, मैं ना बाकी ऑयल सेक्टर्स वालों का सुन लिया हूँ, है ना, और उसके हिसाब से मेरे को लगता है ना एनटीपीसी अच्छे क्वालिटी का पूछता है। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल क्वालिफाई करके आ गए हो तो आपसे टेक्निकल नहीं पूछेगा, आपका नहीं नहीं उसमें नहीं, भी। ऐसा कुछ हाँ, भी नहीं है। क्योंकि ये आपने भी सुना होगा कि ऑयल PSUs में वही मार्केटिंग, आप हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे रहता है उन लोगों का, है ना। और बार्क का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो चलिए बहुत टेक्निकल कर देते हैं, पर एनटीपीसी का भी अच्छे लेवल का रहता है ना। मतलब मैं जैसे IOCL, ONGC और NTPC तीनों का अगर कंपेयर करूं तो सबसे टफ इंटरव्यू मुझे NTPC का लगा था, बिकॉज दे आस्क्ड मी करंट अफेयर्स आल्सो, दे आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चंस आल्सो। IOCL मोस्टली वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ही पूछ रहा था, उससे अलावा वो कुछ भी मेरे से नहीं पूछा। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मुझसे वो बस अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछा था। ONGC वाज अ बिट टेक्निकल एंड मतलब बिहार के बारे में फिर मेरे से पूछा करंट अफेयर्स में, सो दैट वाज इजी। बट NTPC में थोड़ा सा टफ था। ठीक है सर, मतलब वर्थ है, पर मेरे को ऐसा लगता है ना सर कि वो जो आपका सफर रहा है ना, उसके बाद ये चीज बहुत वर्थ रही, क्योंकि अभी उस जर्नी में भी जाना है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले ये आपके जर्नी के बारे में जानना है सर कि आप कब पास आउट हुए, क्या क्या किए, क्योंकि यहीं से मजा शुरू होने वाला है कि आप पहले जॉब किए, उसको छोड़े, तैयारी किए, फिर कम रैंक आया, फिर अच्छा रैंक आया, तो ये सफर भी हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना है। तो आप अपने अंदाज में शुरू करके बताइए सर। बिल्कुल, तो मैं बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम BIT मेसरा से हूँ। तो एज एवरीवन नोज कि BIT मेसरा जो है बहुत ही अच्छा रिनाउंड कॉलेज है, तो उसके प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे होते हैं। और जब आप कॉलेज करते हो कहीं अच्छे जगह से, तो आपका तो सबसे पहला मोटिव ये रहता है कि कहीं एक अच्छा प्लेसमेंट ले लो और उसके बाद फिर लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी समझ नहीं होती है कि आगे क्या करना है। बट 2014 में जैसे हमारा जो है 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो वो कोर ग्रुप था, वो इवन आज भी वो ग्रुप है, और उसकी भी स्टोरी मैं साथ साथ शेयर करूंगा। तो 2014 में मैं पास आउट हुआ, उसके बाद फिर मैं जेमको कैटरपिलर ज्वाइन किया था, और मेरे फ्रेंड्स कोई एक साइड में गए थे, कोई एक सी कंपनीज में गया था। तो सर, तो ये किस चीज की कंपनी है, थोड़ा सा जान सकते हो क्या? सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कौन सी कंपनी है? कैटरपिलर जो है वो बेसिकली हेवी मशीनरीज कंपनी है, जो कि एक्सकेवेटर्स और ये सब US बेस्ड कंपनी है। तो ये कंपनी क्या है, हर एक कंट्री में ये खुद में खुद डील नहीं करती, मतलब सेल्स एंड सर्विस इसका जो है एक एक जो है
आपका डीलरशिप मैनेज करता है। तो इंडिया में जो है वो जिनको लिमिटेड एक कंपनी है सीके बिल्डर ग्रुप ऑफ कंपनीज की, वो पूरा सेल्स एंड प्रोडक्ट सपोर्ट हैंडल करती है। तो मैं वहां पर मोस्टली प्रोडक्ट सपोर्ट में था, सेल्स का भी जॉब देखता था, बट आई वाज इन प्रोडक्ट सपोर्ट। तो उस समय मेरी पोस्टिंग जो है रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, इवन भोपाल, इंदौर, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो मैं ढूंढ चुका हूँ पूरा अगर तो बहुत ज्यादा ही हेक्टिक जॉब था उस समय। बट वही था कि हम तीनों 3-4 फ्रेंड्स के जो ग्रुप था, सभी मतलब आफ्टर 6 to 7 months ऑफ ज्वाइनिंग आवर कंपनी, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी हम रेडी हो जाएंगे, वी विल लीव दिस जॉब एंड वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो वो ठीक है, किसी का कुछ इकोनॉमिकल सिचुएशन था, तो उन सब कारण से हम लोग 2016 में फिर जॉब छोड़े। फिर हम लोग एक साथ ही प्रिपरेशन किए गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की। हमारा उस समय मोटिव जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज था, बट उस समय क्या है कि जब हमने छोड़ा उस समय हमारे पास 6-7 months थे, विच इज आई थिंक नॉट एनफ फॉर IAS एक्चुअली। तो हमारा क्या है उस समय ES और गेट दोनों जो है डिस्टर्ब हो गया। सो उस समय गेट में अराउंड 1000 रैंक आई थी मेरी, सो इट वाज नॉट वेरी गुड रैंक। बट उसके बाद फिर हम तीनों ने फिर से एक बार प्रिपरेशन की, हम तीनों की ही एक्चुअली साथ ही साथ आगे पीछे ही थोड़ी बहुत रैंक रहती थी। तो फिर हमने फिर से प्रिपरेशन किया और उसके बाद फिर 640 रैंक, एक बंदे का 570 रैंक और तीसरे बंदे का भी उसी के आसपास रैंक था। तो फिर हम तीनों ने उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर किया। बट उसके बाद फिर सभी के मतलब अलग अलग वो हो गए। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के लिए तैयारी करने चला गया एंड मेरा अगर नेटी में ज्वाइन एडमिशन हो गया, और तीसरा जो है वो एमटेक के लिए चला गया था। तो यही था कि तीनों अलग अलग हो गए, बट नेटी वाज आई थिंक अ गुड ऑप्शन अमंग ऑल 3। बट वही नेटी में थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाता है, तो वहां पर मैं थोड़ा लैग कर गया। स्टिल आई गिव मेंस, CSE मेंस, और मैं 20 मार्क्स से इंटरव्यू के लिए रह गया था। सो दैट वाज माय जर्नी बिफोर जॉइनिंग NTPC। मुझे ऐसा लगता है ना सर कि एक प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ना एक अच्छे दोस्त मिल जाते हैं ना, जो आपके साथ प्रिपेयर करे ना, उसका मजा ही अलग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कि आप अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, बातें, क्योंकि आप सेम सिचुएशन में रहते हैं ना हर एक चीज को करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तीनों का क्लास भी एक साथ ही चलता था और हम तीनों मतलब कुछ भी डाउट्स होता था तो आपस में क्लियर कर लेते थे। और उसमें एक और चीज था कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर भी रहता है ना, तो हम दोनों मतलब हम तीनों आपस में मस्ती करते हुए पढ़ाई करते थे। मतलब कभी किसी का कुछ ज्यादा आ गया मार्क्स तो हम लोग मजे लेते थे दूसरों की, तो वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर हम लोग हमेशा रखते थे ताकि एक मतलब वो बना रहे। मैं खुद भी अपने दोस्त के साथ ही तैयारी करता था सर। तो मुझे ये बात पता है कि आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहते हो, दूसरा ज्यादा मेहनत कर रहा है, आप करते रहोगे, और सामने वाला पुश भी करता है ना कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इस तरीके से करना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को कई बार यही चीज कहता हूँ कि ना कभी कभी आपको ना अगर आप इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं भी हैं पढ़ाई में, कुछ भी रहे, आपका साथी अच्छा रहे ना तो आपको पुश कर लेता है अच्छी चीजों के लिए। तो ये मैं कहता हूँ अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपका जर्नी। तो बहुत लोगों को मैं ऐसे भी देखता था कि 2-3 लोग एक साथ ही प्रिपरेशन करते थे, बट उनका मोस्टली टाइम जो है मस्ती में निकल जाता था। तो उस तरह का भी नहीं रखना है, वो नहीं रखना है। ज्यादा प्रिपेयर करिए और मस्ती भी खुद करिए, तो वो बेटर रहता है सिचुएशन। फिर भी सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपको क्या चेंज मिला, मतलब जेनको से आप NTPC आए, अभी आपको किन चीजों में चेंज दिख रहा है?